यहाँ पर जब आप किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे करण जौहर हो गए, आप क्या देखते हैं ये पार्टनरशिप में? इनके पास आके भी मैंने सिर्फ एक ही बात बोली कि सर हमारी फिल्म बड़ी कीजिए, हम चाहते हैं कि हमारा सिनेमा बड़ा हो जाए। अभी भी पंजाबी इंडस्ट्री हिंदी के मुकाबले, तेलुगु के मुकाबले छोटी है। यश चोपड़ा जी जैसे फिल्म मेकर्स ने पंजाबी फैमिली की स्टोरीज बना के पंजाब में सेट करके हिंदी फिल्में बना दी, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्यों आपको लगता है फिल्म ऐसे नहीं बना पाए? जैसे साउथ की फिल्में भी हैं, उनका बॉक्स ऑफिस बड़ा क्यों हो गया कि अभी वो हिंदी में भी आने लग गई। हाँ, तो अब जैसे पुष्पा है तो उसका उतना बॉक्स ऑफिस तो तमिल तेलुगु में नहीं है जितना हिंदी में है। बिल्कुल। कोई फिल्म जो आपने देखी जिससे आपको कुछ प्रेरित हुए कि हाँ मुझे ऐसी बनानी है? मैंने सुभाष घई जी का सिनेमा बहुत देखा, मुझे पसंद था। वो कर्मा टाइप फिल्में हैं जो कर्ज, वो सारी फिल्में तो बहुत अच्छी लगती थी। तब भी ऐसे लगता था कि यार ये कैसे शूट करते हैं इतना बड़ा बड़ा। OTT आने से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इससे आपको पर्सनली आपको लगता है फ़ायदा है? देखिए बहुत से आर्टिस्टों को तो फ़ायदा हुआ है जी। जिन लोगों का, कई लोगों का, क्योंकि फ़िल्म बॉक्स ऑफिस एक ऐसा हो गया था कि उसी पे पैसा लग रहा था जो बहुत सेलेबल बंदा है। कई बार क्या था कि बहुत टैलेंटेड बंदे हैं जी, पर वो बॉक्स ऑफिस पे लोग उनको बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाहते। हीरो का क्राइटेरिया फॉर्मेट ही चेंज हो गए हैं, तो वो यहाँ पे आगे बहुत हिट हो गए OTT पे। बिल्कुल। हाँ, सत श्री अकाल जी, मैं हूँ गिप्पी गरेवाल और आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। गिप्पी गरेवाल, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ मुंबई और आइए, हमें भी मौका मिलेगा इंटरव्यू करने का आपका। थैंक यू, ज़रूर जी। आपका ट्रेलर लॉन्च बहुत ही अच्छा गया, ट्रेलर बहुत ही पसंद आया है लोगों को। हमारे लिए ये इंट्रोडक्शन था, एक अच्छा रैपो दिख रहा था स्टेज पे आपका, करण जौहर का। आपसे पूछना चाहूँगा कब उनके साथ मुलाकात हुई, कैसे ये पूरी डील हुई? हाँ, मुलाकात तो सर एक्चुअली मैं पहले तो कभी उनसे मिला नहीं था जी, बट जब हमने ये फिल्म बनाई तो मेरे इंडस्ट्री के बहुत सी करीबी लोगों ने मुझे बोला कि यार इसको हिंदी में भी करना चाहिए। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वाइट हिल जी, तो उनके गुणवीर जी ने मुझे बोला कि आपको धर्मा ट्राई करना चाहिए कि अगर वो आए तो डेफिनेटली फिल्म और बड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना बात करूं मैं, तो मैं यहाँ पे आया तो हमने बात करी। अजीम जी हैं धर्मा में, देन भूमिका जी के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद ट्रेलर मैंने उनको दिया, करण जी ने ट्रेलर देखा, वो बाहर गए हुए थे तो इमीडिएट उनका कॉल आ गया कि यार बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है कि बताओ कैसे इकट्ठे जुड़ सकते हैं, तो हमने ये करना है। तो फाइनली चीज़ें करती करती फटाक से होगी। मतलब मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो कभी पॉसिबल भी नहीं है। मतलब मैं तो मीटिंग करके इतना मतलब सोच भी नहीं रहा था, इतना इंटरेस्टेड मतलब हो गई मीटिंग। बट मुझे लग रहा था कि जितना कम टाइम रह गया है इस टाइम में ऐसे होना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो बट उन्होंने बोला कि जैसे है कि बस इमीडिएट इसको करते हैं, लेट्स डू। तो ऐसे ही हुई चीज़ें और टचवुड बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हो गया और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। हमारी फिल्म जहाँ तक लोग पंजाबी समझते हैं वहाँ तक तो जाती थी। अब जो लोग पंजाबी नहीं समझते वहाँ भी पहुँचेगी और वो देखेंगे हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, सब कुछ। जी, आपका पंजाबी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है, वहाँ पर काफ़ी सेटल्ड और सॉर्टेड है। यहाँ पर जब आप किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जैसे करण जौहर हो गए, आप क्या देखते हैं ये पार्टनरशिप में? लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए, सेम सोच विचार होने चाहिए, सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम काम करते हैं, हमारी इंडस्ट्री छोटी है, हम बहुत पैशन से काम करते हैं। 10 साल 15 साल पीछे चले जाओ तो हमारी फिल्मों को लोग ऐसे बोलते थे कि अच्छा पंजाबी में फिल्में बनती हैं। तो ये था हमारे लिए। तो हमें था कि यार कुछ करना है। तो हमें लगता है कि हम उस बंदे के साथ काम करें जिनको जो काम के लिए पैशनेट हो, ना कि ये कि डील क्या है। तो डील क्या के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैं उस हिसाब से हूँ तो मैं सोचूं मैं तो फिल्म बना के लेके आया हूँ, मैं क्यों किसी को पार्टनर में डालूँ, मेरे तो पैसे बनी जाएंगे। नहीं, मेरा इनके पास आके भी मैंने सिर्फ एक ही बात बोली कि सर हमारी फिल्म बड़ी कीजिए, हम चाहते हैं कि हमारा सिनेमा बड़ा हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने लिए आया होता तो मैं शायद ये बोलता कि सर मेरे को किसी हिंदी फिल्म मेरे लिए। तो मैंने वो तो कहा नहीं, मैंने तो अपने इसके लिए कहा कि इस फिल्म को बड़ी कीजिए, हमारा सिनेमा को बड़ा कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि आपके सिनेमा को बड़ा करें। आप वो इंडस्ट्री के दिग्गज है, आप बताइए ऐसा क्यों है कि अभी भी पंजाबी इंडस्ट्री
आप फिल्म से हिंदी के मुकाबले, तेलुगु के मुकाबले छोटी है। पंजाबी जो स्टोरीज़ है, यश चोपड़ा जी जैसे फिल्म मेकर्स ने पंजाबी फैमिली की स्टोरीज़ बना के पंजाब में सेट करके हिंदी फिल्में बना दी, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्यों आपको लगता है फिल्में ऐसे नहीं बना पाए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारी फिल्में जहाँ तक पंजाबी बैठे हैं वहाँ तक तो है ही है जी, बट जब पंजाबी के बाहर, क्योंकि अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज हमारे कंट्री में लोग ज़्यादा बोलते हैं पंजाबी से। तो अभी जैसे साउथ की फिल्में भी हैं, उनका बॉक्स ऑफिस बड़ा क्यों हो गया कि अभी वो हिंदी में भी आने लग गई। हाँ, तो अब जैसे पुष्पा है तो उसका उतना बॉक्स ऑफिस तो तमिल तेलुगु में नहीं है जितना हिंदी में है। बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ के लोगों ने ज़्यादा देखी वो। तो हमें लगता है कि देखिए हमारी फिल्म पंजाबी में तो रहेगी। अब जो उस बंदे को बिल्कुल पंजाबी नहीं समझ आती, जो टिपिकली यूपी में रह रहा है बंदा, उसको पता ही नहीं है, तो उसको कैसे समझ आएगी? उसके लिए मुझे, अगर तमिल में रहता है तो मुझे तमिल में लगानी पड़ेगी। तो वो चीज़ है कि उसकी लैंग्वेज मुझे वो करनी पड़ेगी। तो अभी हमने ये पहली फिल्म है तो इसलिए हमने सिर्फ हिंदी में डब करके हम इसको लगा रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जब OTT पे आए तो सब लैंग्वेजेस में डालें, तो उससे दायरा और बड़ा होगा। तो नेक्स्ट अगर हमें लगता होगा कि जैसे अब हम पिक्चर देखते हैं, मैंने महाराजा देखी विजय सेतुपति जी वाली, तो वो मैंने हिंदी में देखी, तो वो ओरिजिनल तो हिंदी में है नहीं, तो ये लैंग्वेज का भी वो थोड़ा एक फ़र्क पड़ता है। आप देखते हैं सब फिल्में, आपको समय मिलता है? जी देखता हूँ मैं फिल्में। हाँ, आपने डायरेक्ट किया है, कई साल लग गए डायरेक्ट करने में। मैं सुन रहा था आपको, आप कह रहे थे मैं पहले ही करना चाहता था, क्यों इतना समय लगा डायरेक्शन में जाने? एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि फिल्म पे इतने साल लग गए हैं, मतलब मैंने जब लिखी तो तब लिखने के वक्त तो हमें लगा कि यार ये फिल्म महंगी है। हाँ, और हमारे पास खुद के इतने पैसे नहीं थे। हमने बहुत से लोगों के साथ बात करी, तो वो वैसे ही हो जाता है कि एक सेटअप बना लेते हैं कि उनको लगता है कि यार पंजाबी फिल्म है, अगर 100 रुपये की बनेगी, इसका ये आएगा, बॉक्स ऑफिस इतना आ जाएगा, यार ये तो सब कुछ करके भी 90 ही आएगा, तो 10 रुपये का लॉस है, तो पता नहीं कितनी चलेगी। तो वो पुरानी फिल्मों को चेक करते हैं, तो अब पुरानी फिल्मों के हिसाब से ये मैथ से बाहर थी ये फिल्म। तो मैं हमेशा ये कहता था कि अगर बड़ी बनाएंगे तभी लोग ज़्यादा देखेंगे, बिल्कुल। अगर बनाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे देखेंगे? बिल्कुल। तो बट वो किसी को समझ नहीं आ रही थी, और हमारे खुद के पास उतने पैसे थे नहीं। तो फिर फाइनली जब हमें लगा कि यार अब हमारे पास पैसे आए हैं तो कर करा के इसको बनाया जाए, तो हमने बनाई। फिर बहुत अच्छा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा आप में, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि बड़ी फिल्म बनाएंगे तो एक दिन एकदम से बाहुबली आ गई, जो हम सब ने देखी कि ये कहाँ से आ गई तेलुगु सिनेमा में, तो वैसे ही आप वही रूट ले रहे हैं। जब आपके पास ये स्टोरी थी, आपको लगा डायरेक्शन भी आपको करना चाहिए, कि आपने कभी सोचा था कि मैं शायद इसमें एक्टिंग कर लूँ? नहीं, एक्चुअली मैंने जब ये लिखी थी तो मेरा माइंडसेट यही था कि मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, कि मैं ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है, ये मुझे सिंगिंग में भी लगती है, क्योंकि मैं खुद राइटर नहीं हूँ, मैं गाने खुद नहीं लिखता। अच्छा। तो जब मैं गाने खुद नहीं लिखता तो मैं किसी का गाना लेके गाता हूँ। तो कई बार राइटर क्या है, आज की डेट में राइटर कंपोज करके गाना देते हैं। हाँ। तो कई बार जब वो गाना देते हैं या वो खुद गाते हैं, जो सिंगर्स राइटर हैं वो हमेशा ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वो जो लिखा होता है उनको पता होता है, उसकी रूह तक गए होते हैं वो। हाँ। तो वो इतना अच्छा उसको गाते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा ही उस जहन में है। तो अब जैसे मैंने ये किरदार अकाल सिंह मेरे मन में था, मैंने लिखी कि यार इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, जो मेरा इमेजिनेशन थी वो पूरी फंस गई थी इसमें। तो मुझे लगता था कि अगर मैं एज अ राइटर रहूँगा, किसी और को फिल्म दूंगा, तो फिर एफर्ट मुझे फिर भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं खुद ही करूँगा इसको। हाँ, बिल्कुल। नहीं अच्छी। जो जब ट्रेलर देखते हैं तो ये फिक्शन है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हिस्टोरिक इवेंट से। एक्चुअली क्या है कि हमने ये फिक्शन बहुत रियल में रखी है, क्योंकि हमने जो महाराजा रंजीत सिंह का एरा था उसके बाद की ये फिल्म है, उनकी 1840 के आसपास, है ना। तो उस पीरियड में ये सेट है फिल्म। तो उसमें क्या है कि जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, जो माहौल था, हमने वही बना के इसमें सेट करके रख दिया, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करके, फिक्शन करके, नाम फिक्शन रख दिए, सब चीज़ें कर दी, जो सुनी सुनाई चीज़ें थी, अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा ऐसा भी होता था, वो उस पैटर्न से। तो आपको देखते हुए कुछ सीन्स ऐसे हैं जो रियल है, जो इंसिडेंट्स थे जो बिल्कुल हमारी हिस्ट्री में, अच्छा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो वो आपको ये बार बार एहसास दिलाते रहते हैं कि जैसे सब कुछ रियल में ही चल रहा है। कोई फिल्म जो आपने देखी जिससे आपको कुछ प्रेरित हुए कि हाँ मुझे ऐसी बनानी है? ऐसी देखिए बहुत सी फिल्में ऐसी तो पहले से देखते आए, जैसे पुराने से छोटे से तो मैंने
मैंने सुभाष घई जी का सिनेमा बहुत देखा, मुझे पसंद था वो। कर्मा टाइप फिल्में हैं जो, कर्ज, वो सारी फिल्में तो बहुत अच्छी लगती थी। तब भी ऐसे लगता था कि यार ये कैसे शूट करते हैं इतना बड़ा। तो उसके बाद जो फैमिली वाला सिनेमा यश जी ने बनाया, जैसे आपने DDL जी के बात करी, पंजाब, हम हमेशा देखते थे कि यार ये सरसों के फूल ये कैसे पंजाब दिखाते हैं इतना अच्छा। अगर स्विट्ज़रलैंड से होके भी आते थे तो ऐसे लगता था कि पंजाब ज़्यादा खूबसूरत है यार। तो वो बहुत फिल्में थी जो जिनसे सीखा। और अभी रिसेंटली जैसे उन्होंने बाहुबली बना दी, RRR बना दी, ये पुष्पा बना दी, KGF बना दी, महाराजा बन गई। सो देयर आर सो मेनी फिल्म्स जो आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। तो आप सोचते हो कि यार क्या सोचा होगा। हमारी तो फिल्में फिर भी हम रियल में बनाते हैं, कई बार तो हम सोच के हिल जाते हैं कि जैसे एवटार जैसी फिल्में वो आर्टिस्टों को कैसे कन्विंस करते हैं, शूट कैसे करते हैं। हम तो बहुत ही पीछे हैं कि यार आप उड़ रहे हो, आप बैठे हो, किस पे बैठे हो, आपको ये भी नहीं पता कि वो ड्रैगन कैसा लगेगा। तो आप फील कर रहे हो कि मैं पहाड़ से गिर रहा हूँ और बहुत है, एक्टर ने भी परफॉर्म करना है वैसे ही। सो क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में शूट करते हैं बहुत। क्रोमा हमें बहुत, हमने इसमें क्रोमा काफ़ी शूट किया है ग्रीन स्क्रीन, बट फिर भी वैसे नहीं है वो चीज़ें, है ना। तो बहुत आपको इतना इंटरेस्ट है, आप पूछते हो दूसरे फिल्म मेकर्स से ये कैसे किया, वो कैसे किया? मुझे तो बहुत आदत है। मैं तो कोई मुझे अच्छा एक्टर मिल जाता है तो मैं उनसे बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ, या कोई फिल्म मेकर मिलता है तो बहुत चीज़ें पूछता हूँ। राइट, यू नो जैसे सुभाष घई जी की बात करते हैं, अभी जैसे कर्ज को 45 इयर्स हो गए, आज भी हम वो फिल्म देख के इंजॉय कर सकते हैं। यू नो ये फिल्म मेकर्स एक ऐसी लेगेसी छोड़ रहे हैं जो हम हमेशा याद करेंगे, जैसे आज भी बातें कर रहे हैं। आपको कैसी फिल्मों से लोग आपको हमेशा पहचाने, याद रखें? देखिए मैं थोड़ी पहले तो मैंने सोशल फिल्में ही ज़्यादा बनाई हैं, जैसे अरदास, तीनों अरदास। तो ये भी एक एजुकेशनल, सोशल और इट्स अ गुड वर्सेस बैड वाली फिल्म, जो आपको एक अच्छा मैसेज दे के निकालती है, जिसमें सब अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं वैसी हैं। तो मैं एक वैसा ही, क्योंकि मुझे लगता है सबसे मुश्किल है बनाना आज की डेट में ड्रामा इज़ टफ। तो जो अरदास मैं बनाता हूँ वो ड्रामा है। तो ड्रामा होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी फास्ट है, आप 10-10 सेकंड में रील चेंज करते हो। तो ड्रामा कहाँ देखा जाता है आज की डेट में। वो टफ है, बट मुझे होता है कि यार हाँ, वो एक सिनेमा भी इतना टच नहीं किया जा रहा, फिल्मों की पेस बहुत तेज़ हो गई है, तो वो बनानी चाहिए कुछ ना कुछ। मैं वो बनाता हूँ। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छे सिनेमा से जाना जाए, कुछ भी है। मैं लिखता सब कुछ हूँ। मैंने वार्निंग जैसी फिल्में लिखी हैं जो बिल्कुल एक्शन, बिल्कुल रॉ फिल्में थी, थोड़ी वायलेंट भी थी। तो बहुत ह्यूमर लिखा है, मंजे बिस्तरे, मर गए लोग को कॉमेडी लिखी है। तो ये फिल्में हैं, तो ये बिल्कुल अलग जोन है। यू नो कहते हैं कि अब आप पहले कह रहे थे कि कुछ पंजाबी प्रोड्यूसर्स भी आए थे, उन्होंने लगा लुक्रेटिव नहीं है ये, पता है 90 रुपये बनाएगी। अभी सिनेमा में जो लोग हैं वो, ये एक पैशन का बिजनेस भी है। बिजनेस एक तरफ है और एक पैशन है कि आपका दिल कहता है कि ये 1000 करोड़ बना देगी या जो भी बना देगी। ये बात कैसे समझाएं, और आप एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ये कैसे अलग रख सकते हैं? सर ये हो ही नहीं सकती, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ हो सकती है पंजाब में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब हमारे जैसे हैं कि हम फिल्म मेकर तो हैं, बट हम वैसे नहीं है कि हमारे पास किताब नहीं है, हम बिज़नेस का वो फॉर्मेट वैसे नहीं पकड़ते। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो CEO होता है, जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे बैठा है, वो एक हिसाबी किताबी आदमी है जो सिर्फ पैसा देख के लगाता है। वो कहता है कि इसकी फ़िल्म बहुत चल गई, उसने 500 करोड़ मारा, इस पे पैसे लगाए जा सकते हैं। तो वो ये नहीं देखता कि ये फ़िल्म कैसी थी, किस वजह से चली है, वो फॉर्मेट ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, ये फ़िल्म चली है, बस इस पे वो कर दो। तो वो गेम ही ख़त्म हो गई है कि यार ये फ़िल्म आउट ऑफ द बॉक्स है, इस पे पैसा लगाना। कंटेंट वाली गेम ख़त्म हो गई है, जो कि हॉलीवुड में अभी भी है। तो रीजनल में फिर कहीं ना कहीं चल रही है। रीजनल में क्या है कि कई बार प्रोड्यूसर्स नए हैं, हम भी नहीं, हमें पूरी उतनी समझ नहीं है, चीज़ नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे ये फिल्म थी, मुझे लग रहा था कि कोई आएगा ही नहीं, ये हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो हमने खुद ही बड़ी मुश्किल से मैनेज करके बनाई। उसके बाद हमने जब ट्रेलर काट लिया, पूरा विजुअल लेके आए यहाँ पे, तो तब हमें लगा कि यार अभी एक बार अटैम्प्ट करके देख लेते हैं धर्मा को। तो धर्मा में भी जब सीधा करण जी के पास वो चीज़ चलेगी, तो करण जी ने देखा, उनको लगा
कि यार ये एक राइट कंटेंट है कि ये कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर जाएगा। तो उन्होंने भी ये बोल के यार हमने कोई मैथ नहीं देखना, ये एक्सेप्ट करके आए, तब जाके ये डील हुई, ठीक है कि इसको करते हैं यार, है ना, क्योंकि मैथ वाला फॉर्मेट ही नहीं था, है ना। बिल्कुल। तो उनको था कि हाँ इसको बड़ा करते हैं कि लेट्स ब्रेक द पाथ, है ना। तो वो चीज़ हुई है। क्या सही है, मैथ वाला फॉर्मेट फॉलो करना सही है या दिल से बनाना सही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखो फिल्में तो है ही जुआ, ये जुआ है बिल्कुल, बट हाँ कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो डेजिग्नेट ऊपर बड़े डेजिग्नेशन पे बैठा है बंदा, वो फिल्म मेकर होना चाहिए। हाँ। उसको समझ होनी चाहिए बैलेंस क्या है, कि अभी क्या है कि अभी तो वो फॉर्मेट ही नहीं आ रहा। अभी सब चीज़ों का जिसका जो दिल करता है वही करता है। क्रिटिक्स भी जैसे हैं, तो किसी की फ़िल्म को वो 2 नंबर दे रहे हैं, किसी की फ़िल्म को 5 नंबर दे रहे हैं, किसी को 7 दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आपको कॉमेडी पसंद ही नहीं है, आप कैसे उसको जज करोगे? आप मेरे से पूछो कि भाई आपको कर्मा पसंद है या आपको हेरा फेरी पसंद है, इनका कोई तालमेल ही नहीं है यार, ये अलग अलग दुनिया है। तो अब मेरी वाइफ को ड्रामा फिल्में पसंद है, लव स्टोरीज़ पसंद है, मुझे लव स्टोरीज इतनी नहीं पसंद है। तो अब कई बार वो फिल्म देख रही होती है तो मैं बोलता हूँ कि यार बोरिंग है जी, वो कह रही है कि बड़ी अच्छी है। अब मेरे लिए तो वो 1 स्टार है, उसके लिए वो 5 स्टार है। हर बंदे का अलग अलग है, तो आप पूरी दुनिया को क्यों उस चीज़ से गाइड कर रहे हैं? जी। तो ये होने नहीं चाहिए। मतलब क्या हो गया कि प्रोफेशन बन गए, ये चीज़ें होगी, लोग जाएं अपनी जजमेंट लें अपना। और हाँ, जिसने पैसे खर्चे हैं वो लोग कोई रेगुलर लोग दें तो वो चीज़ों का सिस्टम वैसे ही अब हो गया है कि आपको कई बार नरेशन उस बंदे को देनी पड़ती है फिल्म की, जिस बंदे को फिल्म का कुछ पता ही नहीं है जी। यहाँ पे तो बहुत ऐसा है। मैं एक बार आया तो कोई फिल्म थी मेरी, तो कहते कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, सुना दीजिए। तो उनकी टीम बैठ गई, तो जो टीम में बैठी उसमें बेचारा एक बंदा था क्रिएटिव, जिसकी चलती नहीं थी। जिनकी चलती थी वो क्रिएटिव नहीं थे। तो मुझे लगे कि यार बेचारा क्यों फंसा हुआ है, बट उसकी जॉब थी बेचारे की। जॉब थी, हाँ। तो ऊपर वाले उसको मुझे ऐसे आइडिया दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार ये कैसे आइडिया दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। यू नो ये इंडस्ट्री अब भी लोग समझ रहे हैं। जैसे उस दिन आप स्टेज पे थे, जब करण जौहर भी स्टेज पे थे, उन्होंने क्रिटिक्स के बारे में बात की और उन्होंने कुछ इंसिडेंट भी बताया। आप आप सुन रहे थे, मैं देख रहा था आपको भी। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दैट, कि ये अब मुझे लगता है कि ये कोई चीज़ें चलती रहती हैं, बट क्या है कि हमारा अब सिस्टम ऐसे ही बैठ गया है जी। अब हो गई हैं चीज़ें, अब सब ऐसे ही सेटल्ड हो गया है, ऐसे ही है। तो अब ऐसे में ही काम करना है। तो ऐसे में ही काम करना है। उसमें भी क्या है कि कई बार चीज़ें निकल के आ जाती हैं। जैसे मान लो कि जैसे हमने ये काल अभी बनाई है, तो हमने हिम्मत करके कि चलो दरमा को सुनाते हैं, करते हैं, और ये चीज़ हो गई। तो अगर बाई चांस बीच में 2-4 ऐसे बैठे होते तो रह भी जा सकती थी, बिल्कुल। तो चीज़ें रह जाती है, अटेम्प्ट कई बार राइट चीज़ें आगे नहीं आ पाती। अभी भी बहुत है, मेरे फेसबुक पे मैं देखता हूँ, या कई बार हमें कमेंट्स आते हैं तो बहुत से लोगों के, वो बोलते हैं कि यार अब नए लड़कों को भी चांस दीजिए, नए लोग आ रहे हैं आगे। तो कई बार क्या होता है कि हम ईमेल डालते हैं। मैंने अपनी टीम को बोला है कि हर बार आप ना ऑडिशन कर लिया करो, 5-4 बच्चे नए लिया करो। तो वो हम ना क्राइटेरिया लिख के डालते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। तो अब कई बार ईमेल आ जाती है 50,000। अब वो कई लोग क्राइटेरिया में है ही नहीं है। जैसे मान लो आपको लड़का चाहिए 18 से 22 साल का, तो लड़कियां के भी ईमेल्स आ रही हैं, हज़ारों ईमेल्स लड़कियां की आ गई। किसी का ईमेल आ गई, वो कहता कि हाँ वैसे तो मैं 50 का हूँ, देखने में 20 का ही लगता हूँ, भाई देख लो, मेरे को भी करना है ना, ये कर लो। तो वो अब क्या लोग कर रहे हैं, वो जिनकी बारी आनी थी उनकी बारी भी वो खा गए, ख़त्म कर दी। तो इतने लोगों में इनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। 50,000 ईमेल पढ़ते इन्होंने बोला कि छोड़ो यार परे, ठीक है। एक बार हमने कनाडा शूट करनी थी, तो हमने वहाँ पे डाला कि हमें वही बच्चे कांटेक्ट करें जो कनाडा में हैं। तो अब क्योंकि वो छोटे छोटे रोल हैं, तो उनके लिए अब इंडिया से तो बंदा ले, तो हज़ारों ईमेल आ गई, वीरे सानू भी ले जाओ। तो कैसे ले रहे हैं? आप उसको क्या, उसका क्या जवाब है, उसका कुछ है ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच्चे ढूंढे। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उन ईमेल्स में बहुत अच्छे बच्चे हों, जिनकी ईमेल्स बीच में ही लेफ़्ट राइट होगी, मिली ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ईमेल्स होगी फालतू के चक्कर में। तो अब क्या करें, तो वो सुनना पड़ता है हमें, वो चीज़ें लोग बोलते हैं बार बार के ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। हाँ,
लेकिन चलिए आप कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और आपने आकाली आप जहाँ तक लाए हैं अभी, हम हिंदी में भी देखेंगे तो दैट्स ग्रेट, आप जिस तरह से जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल ये, ये सब OTT आने से, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इससे आपको पर्सनली आपको लगता है फ़ायदा हुआ है? देखिए, बहुत से आर्टिस्टों को तो फ़ायदा हुआ है जी। जिन लोगों का, कई लोगों का, क्योंकि फ़िल्म बॉक्स ऑफिस एक ऐसा हो गया था कि उसी पे पैसा लग रहा था जो बहुत सेलेबल बंदा है। कई बार क्या था कि बहुत टैलेंटेड बंदे हैं जी, पर वो बॉक्स ऑफिस पे लोग उनको बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाहते। जो हीरो नहीं है, हीरो का क्राइटेरिया फॉर्मेट ही चेंज हो गए हैं, तो वो यहाँ पे आके बहुत हिट हो गए OTT पे। बिल्कुल, हाँ, तो वो बहुत चीज़ें। और दूसरा क्या है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा बनने लग गया है। जैसे हम पंजाबी, मैं अपने पंजाब की बात करूँ तो अब पंजाब में फ़िल्में बनती हैं, शूट होती है। पहले एक साल में एक आध फिल्म बनती थी, अब 50, 60, 70 फिल्में बनती हैं साल में। तो अब इतनी अगर फिल्में बनेगी तो आप देखो कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो इंडस्ट्री तो रही है कि सभी हीरो हैं, ठीक है, कोई लाइट मैन है, कोई स्पॉट बॉय है, कोई कैमरा मैन है, कोई कैमरा के इक्विपमेंट को कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सी चीज़ें, सेट्स बन रहे हैं। इस फिल्म के लिए कितने सेट बनाए, कितने कारीगर लगे, कितने लोगों को जॉब्स मिली, तो वो चीज़ें तो आ रही हैं। तो वैसे ही अब नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये OTTs आगे बड़े बड़े, कितनी वेब सीरीज़, कितना कुछ शुरू हो गया, कितने लोगों का रोज़गार शुरू हो गया। सीरीज़ में एक वेब सीरीज़ बनती है तो कम से कम 1000 बंदा काम पे लग जाता है। तो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्रॉमिस कीजिए आप मुंबई आते रहेंगे और आप इंटरव्यू देते रहेंगे। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मैं हूं गिप्पी गरेवाल और आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।